हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका फिर से केमिस्ट्री विद बाके में। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेकर आ गए बेटा अगेन थर्ड सेमेस्टर यहाँ पर अपन चालू करने जा रहे हैं। अपन वही अपनी इनऑर्गेनिक लेंगे थर्ड सेमेस्टर में। इनऑर्गेनिक में दो आपके पार्ट आते हैं, एक तो बायो इनऑर्गेनिक और एक आती है बेटा आपकी फोटो इनऑर्गेनिक। ठीक है, अपन सबसे पहले यहाँ पर बायो इनऑर्गेनिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। और बायो इनऑर्गेनिक में एक टॉपिक है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, एमएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो काफ़ी अच्छा टॉपिक है, एग्जाम्स में काफ़ी बार आता रहता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को अपन विथ नोट्स अपन कंप्लीटली समझेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स से बोल सकते हैं, मेजरली हिंदी में रहे। आपके लिए अच्छे से ढूंढ कर लाता हूँ मैं नोट्स और फिर आपको यहाँ पर पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको आवाज़ ठीक से आ रही होगी, वीडियो भी अच्छे से दिख ही रही होगी। ठीक है, तो ऐसा मानते हुए अपन लेक्चर को अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको आज यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में देखो। नाइट्रोजन फिक्सेशन एक्चुअली में है क्या। नाइट्रोजन फिक्सेशन का ये है कि नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज कर देना। ठीक है, अब नाइट्रोजनस कंपाउंड मतलब अमोनिया वगैरह में क्या कर देना, चेंज कर देना, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन है। अच्छा कि सर एनवायरनमेंट में तो बहुत सारी नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो डायरेक्टली नाइट्रोजन क्यों नहीं लेता, प्लांट्स वगैरह क्यों डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर देते। देखो, तो यही चीज़ को यहाँ पर मैंने आपको नोट्स के फॉर्म में लिखा है कि नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होती है, फिर भी प्लांट इनको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं करते। तो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को ही नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो नाइट्रोजन पहले नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट होगा। अब वो कन्वर्ट होगा, उसके बाद प्लांट क्या करेंगे, आपके एब्जॉर्ब करेंगे और नाइट्रोजन फिक्सेशन इसको अपन बोलेंगे। बात समझ में आई आपके। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन दो तरीके से हो सकता है, एक तो आपका नॉन बायोलॉजिकली और एक आपका बायोलॉजिकली। बायोलॉजिकली दो टाइप का है, सिम्बायोटिक नॉन सिम्बायोटिक। इसकी बाद में बात करते हैं, पहले अपन करते हैं नॉन बायोलॉजिकल। अब ऐसा नाइट्रोजन फिक्सेशन जो बायोलॉजिकली नहीं हो रहा है, नेचुरली हो रहा हो या फिर किसी भी तरीके से हो रहा हो, तो यही लिखा है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लाइटिंग से नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट होता है। मतलब आसमान में जो बिजली वगैरह और ये लाइटिंग वगैरह होती है, उनकी हेल्प से क्या होता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजनस कंपाउंड में अमोनिया वगैरह में चेंज होते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को आप नॉन बायोलॉजिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन बोल सकते हैं। अब के साहब एनवायरनमेंट में तो ऑक्सीजन भी है, इसलिए वही नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन होकर के क्या बना लेता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेता है बेटा। क्या बना लेता है आपका, नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेता है। अब के साहब सबसे ज़्यादा एक्सेस में तो वहाँ पर एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के एक्सेस में होने के कारण ये नाइट्रोजन जो है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का मतलब क्या है बेटा, आपका NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का क्या कर लेता है, फॉर्मेशन कर लेता है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। अब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है, NO2 है, वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ करके क्या बना लेता है बेटा, आपका HNO3। क्या बना लेता है, HNO3। यहाँ तक आपके बात समझ में आए। ये देखो, आप यहाँ से नोट्स के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको यहाँ पर पॉज करके कॉपी कर सकते हैं। आगे बढ़े, ठीक है सर। अब अब ये जो HNO3 होता है बेटा, ये जनरली ऑक्साइड के साथ कंबाइन होकर के क्या बना लेता है, मेटल ऑक्साइड के साथ कंबाइन होकर के नाइट्रोजनस कंपाउंड में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से नाइट्रोजन क्या होता है, बायोलॉजिकली तरीके से क्या होता है, ये कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब देखो यही प्रोसेस यहाँ पर लिखिए कि N2 विथ O2 लाइटनिंग में क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएंगे। अब ऑक्सीजन के एक्सेस में होने के कारण ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2 बना लेंगे, और यही NO2 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर के HNO2 का फॉर्मेशन कर लेगा, HNO3 मेजरली। ठीक है, ये HNO3 का क्या कर लिया, फॉर्मेशन कर लिया। और यही HNO3 क्या कर लेगा, आपका कोई भी एक मेटल ऑक्साइड के साथ, यहाँ पर CaO के साथ मैंने करवा रखी है, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। तो मान के चलो यहाँ पर CaO के साथ HNO3 ने कर लिया, तो यहाँ पर क्या कर लिया इसने, नाइट्रोजनस कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, जिस प्रकार का मेटल ऑक्साइड रहेगा, उसी प्रकार का नाइट्रोजनस कंपाउंड रहेगा। बात समझ में आई। ये था आपका नॉन बायोलॉजिकली कैसे होता है।
बायोलॉजिकली अगर मैं बात करूँ तो बायोलॉजिकली में क्या होता है कि ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होती है ये कन्वर्ट होती है नाइट्रोजनस कंपाउंड या अमोनिया जिसको अपन बोल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से क्या होती है बेटा, ये यहाँ पर कन्वर्ट होता है। ठीक है, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, बैक्टीरिया लाइक फंगज फंजाई एल्गा हो सकती है। ठीक है, इस कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, दो टाइप से ये आपका होता है, पीछे ही मैंने अभी बताया है आपको, नॉन सिम्बायोटिक और सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, नॉन सिम्बायोटिकली कैसे होगा और सिम्बायोटिकली कैसे होगा ये चीज़ अपन देखते हैं। नॉन सिम्बायोटिक की अगर मैं बात करूँ तो द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय द सॉइल बैक्टीरिया दैट वन फ्री लिविंग इज नॉन एज सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, अब ये फिक्सेशन नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन होगा वो सॉइल बैक्टीरिया के थ्रू होगा बेटा। किसके थ्रू होगा, सॉइल बैक्टीरिया के थ्रू, जो कि फ्री लिविंग है। कैसा है, जो फ्री लिविंग है। फ्री लिविंग है मतलब नॉन सिम्बायोटिकली है। नॉन सिम्बायोटिकली क्या कर रहा है, वो लिविंग कर रहा है, फ्री है एकदम। ठीक है, इससे क्या हो जाता है, इसका अगर आपका फिक्सेशन होता है उस बैक्टीरिया से, उस सॉइल बैक्टीरिया से, आपका जो नाइट्रोजन किस में चेंज होता है, नाइट्रोजनस कंपाउंड में या अमोनिया में चेंज होता है, तो उसको नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन अपन बोलते हैं। और ये जनरली फिक्सेशन डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरियाज वगैरह, फंजाई वगैरह और ब्लू ग्रीन एल्गी के थ्रू होता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर जाने से पहले आप इसको पॉज करिए यहाँ पर, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो भाई, अब मैंने ये बोला कि कौन कौन से सोर्स है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो ये जो बैक्टीरिया जो होता है बेटा सॉइल में पाए जाते हैं, और सॉइल की फ्री नाइट्रोजन को ये नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। यही अपन ने बोला, बैक्टीरिया सॉइल में मिलते हैं और जो सॉइल में जो फ्री नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। कौन कौन से बैक्टीरिया हो सकते हैं बेटा, ये आपके एजोटोबैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, और क्लोरोबियम हो सकते हैं, क्लॉस्ट्रीडियम हो सकते हैं, और रोडोस्पाइरलम हो सकते हैं। फंगस की अगर हम बात करें, फंजाई फंगस की अगर हम बात करें तो येस्ट है और पेलोरिया है। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी की अगर हम बात करें तो अपन नॉस्टॉक हो सकती है, एनेविना हो सकती है, ऑसिलेटोरिया हो सकती है। तो ये इस टाइप की ये ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह ये हो सकती है। ठीक है, तो ये आपके बैक्टीरिया फंजाई और ब्लू ग्रीन एल्गी हो सकती है बेटा। बात समझ में आई। सिम्बायोटिक की अगर हम बात करें तो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है कि द फिक्सेशन ऑफ फ्री नाइट्रोजन ऑफ द सॉइल बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग सिम्बायोटिकली इनसाइड द प्लांट। ठीक है, अब ऐसे सॉइल बैक्टीरिया के द्वारा, ऐसे सॉइल में रहने वाले ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा हो रहा है जो सिम्बायोटिकली रह रहे हैं, सिम्बायोटिकली लिविंग कर रहे हैं। इसका मतलब इससे पहले वाले फ्री थे सॉइल में, ये सिम्बायोटिकली रह रहे हैं। सिम्बायोटिकली का मतलब क्या होता है, मोटा मोटी मैं आपको एक चीज़ बताऊं तो कोई भी दो ऑर्गेनिज्म है जो कि रह रहे हैं एक दूसरे के फायदे के लिए, दोनों रह रहे हैं, उससे या तो किसी एक को फायदा हो रहा है या किसी दूसरे को फायदा हो रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है, वो आपके सिम्बायोटिकली है। तो सिम्बायोटिकली लिविंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके द्वारा अगर नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो रहा है तो उसको सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है, ये जनरली लेग्यूम प्लांट्स की नोड्यूल्स पर रहते हैं। ठीक है, और इनको सिम्बायोटिकली शब्द किसने दिया था, सबसे पहले ये आपका डी वेरी ने यहाँ पर दिया था। बात आई समझ में। इतना सा आप इस लेक्चर में कीजिए। ठीक है, यहाँ पर पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इतना आप करिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए फिर से लेके आ रहा हूँ, इसी को अपन आगे बढ़ाकर चलेंगे। इसमें कुछ चीज़ें और बाकी रह रही है आपकी नाइट्रोजन फिक्सेशन में। ठीक है, तो थॉर्टिकली पूरा करेंगे अपन और सारा समझेंगे भी। ठीक है, तो यहाँ से अपनी थर्ड सेमेस्टर की सीरीज़ चालू हो रही है। ठीक है, तो चैनल पे इतनी दूर आई गए हो तो लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका बने रहने के लिए। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।